अल्लाह मियाँ ने हमें जैसे नमाज का, रोजे का हुक्म दिया, ऐसे ही अल्लाह मियाँ ने हमें रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया। ये हमारे मजहब का हिस्सा है। जो मैंने आयत पढ़ी थी वो असल में इसी टॉपिक के लिए पढ़ी थी। मुसलमान रिश्ते पैदा भी करता है और उन रिश्तों को जोड़ता भी है। काफिर ना रिश्ते पैदा करता है, जैसे एक खातून इधर, दो कुत्ते, मियां बीवी इधर, इधर एक खातून एक कुत्ता, इधर दो बंदे, इधर दो कुत्ते, तो रिश्तेदारी पैदा हो रही है क्या? कुत्ते कोई रिश्ते होते हैं क्या? मामू होता है कुत्ता, किसी का चाचू होता है, क्या होता है? काफिर रिश्ते पैदा भी नहीं करता और जो पैदा हुए वे उनको जोड़ता भी नहीं। उनके यहां मामू चाचू खत्म, जो बचे हैं अब्बा अम्मा वो ओल्ड हाउस में जुड़ रहे हैं रिश्ते। ना बहन भाई का रिश्ता, रिश्ता कस्टमर और जो ताजिर है ना उसका कस्टमर से रिश्ता होता है। एयर होस्टेस का रिश्ता होता है पैसेंजर के साथ, बटन दबाओगे आ जाएगी, क्या चाहिए आपको, फौरन आपसे पूछेगी। इससे ज्यादा रिश्ता इंप्लॉय का अपने बॉस के साथ रिश्ता होता है। कुरान रिश्तों की बात नहीं कर रहा, कुरान किसकी खूनी रिश्तों की बात कर रहा है। तो मुसलमान रिश्ते पैदा भी करता है और जोड़ता भी है। पैदा कैसे करेगा रिश्ते? निकाह के जरिए। लिहाजा जल्द निकाह करता है और नस्ल भी नहीं रोकता, क्योंकि जब नस्ल ज्यादा होगी तो रिश्ते क्या होंगे? कम होंगे या बढ़ेंगे? आपके बच्चों को चाचू मिलेंगे, मामू मिलेंगे, कजने मिलेंगी, खाला मिलेंगी, फुपियाँ मिलेंगी, बहनें मिलेंगी। मैं जब पेशावर और कोयटा जाता हूँ तो मैं किसी के मेज़बान के घर गया ना, मैं पेशावर गया, मैंने मेज़बान से कहा भाई मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आप लोगों को मिलाना नहीं, मैं बहुत थक जाता हूँ। उन्होंने कहा किसी से नहीं मिलाऊंगा, बस मेरे अपने रिश्तेदार मिलेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है जी, किसी से नहीं मिलाया, ना अड़ोस से ना पड़ोस से। ये कौन है जी? ये मेरे चाचू हैं। भाई इनसे तो मिलना बनता है भाई, आपने जो हमें बुलाया तो चाचू से तो। ये कौन है? ये दूसरे चाचू हैं। ये कौन है? ये तीसरे चाचू हैं। ये कोयटा और पेशावर में बड़ा मजा आता है, मेरा दिल ऐसे बाग बाग हो जाता है, क्योंकि एक तरफ रिपोर्टें आ रही हैं, ये कौन है? कुत्ता। ये कौन है? ये दूसरा कुत्ता। कोई ना खाला ना पुप्पी, भाई ये भी तो कौमें हैं ना। ये कौन है? मे बी अब्बा, मुमकिन है ये कौन है? मेरे फादर। एक सेटअप, एक कौम ये उस इंतहा को पहुंची हुई है। अब्बा हैं, कंफ्यूज हूं, हैं बाज दफे तो पक्के ढक्के भी होते हैं, लेकिन बाज दफा कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन है। एक सेटअप ये, अम्मा रह गई है बस मार्केट में। और एक कौम ये है भाई पेशावर कोयटा में, ये कौन है भाई? चाचा। ये कौन है? चाचा। ये कौन है? चाचा। ये कौन है? चाचा। इतने चाचे, तबीयत क्या हो जाती है। और कुछ चाचे अभी अंडर इस कंस्ट्रक्शन है। वो दादा ने इस उम्र में अभी एक और शादी की है। ऐसा भी होता। मैं गिलगित में गया, उन्होंने बताया कि एक साहब से मैं मिला 80 साल के, ये मेरे वालिद साहब हैं। मैंने कहा माशाल्लाह भाई, बड़ी खुशी हुई वालिद साहब से मिलके। 80 साल के। तो वह फिर उनके साथ गांव से शहर जा रहा था, तो कोई खातून बैठी हुई बुरके में, तो पता चला जी वो डिलीवरी केस है, इनके बच्चा होने वाला है। मैं समझा कि ये जो बेटे थे ना इनकी वाइफ होगी, इनके बच्चा पैदा होने वाला होगा। मैंने कहा ये आपकी वाइफ के औलाद का कोई सेटअप लग रहा है, मुझे बहुत बेचारियों की तबीयत खराब हो रही है। कह रहे हैं ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वालदा है। मैंने कहा अच्छा चलो वालदा होंगी। एकदम थोड़ी देर में मुझे याद आया, अब्बा तो कल मैंने 80 साल के देखे थे। एकदम मैं थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, माजरत चाहता हूं, आपकी वालदा हैं। तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा हैं। मैंने कहा आपके वही अब्बा जो कल मिले थे 80 साल के, ये उनकी वाइफ हैं? कह रहे हाँ ये उनकी। तो एक सेटअप क्या है, यानी ये जो चाचा जो इनके बच्चे होंगे उसके चाचा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। एक कौम ये है, खुशहाल कौम है, बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, बहुएं भी हैं और दामाद भी हैं। रिश्ते ही रिश्ते। उनको कुत्ते पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कुत्ता पालते हैं दोस्ती के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए। और एक कौम वो है, ये भी फैमिली है, ये बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, ये वाली उससे। तो मैं जब जाता हूं कोयटा पेशावर, मुझे खानदान बड़े बड़े नजर आते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है यार। लेकिन उनको भी खराब किया जा रहा है, जैसे हम खराब हो गए ना। यहाँ पे हजार हजार गज के बंगले हैं, बच्चा ही नहीं है घर में। एक आध बच्चा, उसको बड़ी मम्मी डैडी की तरह पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बड़ा आदमी बनेगा वो बड़ा कब होगा? जब आप मर चुके होगे। इतनी देर से तो आपने शादी की है। तो चाचा, ये चाचे, भाई कितने चाचे। अब मामू शुरू हो रहे हैं, अभी अब मामू शुरू हो रहे हैं, कजन शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े खानदान हैं।
और फिर गरीब थे, औलादें बड़ी होती गई, बिजनेस करते गए, वो क्या हो गए? फैमिली प्लानिंग वाले तो बोलते हैं बच्चे होंगे तो गरीब हो जाओगे। हमने देखा है गरीब थे, बच्चे हो गए तो क्या हुए? बच्चे एकदम से थोड़ी हो जाते हैं। अब लोग मुझे कहते हैं साहब आपके 16 बच्चे यार। अबे मैंने कहा एकदम से थोड़ी 16 हो गए हैं, 16वां तो बड़ा हो गया है। एक साहब किसी में मिला, उनके 24 बच्चे ना। मैंने उनसे पूछा आप इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं? वो समझे नहीं बात को मेरी। मैंने कहा ये तो है ही, इसके अलावा क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और मदरसे में पढ़ाता हूँ वगैरह वगैरह। तो भाई कमा कैसे रहे हो? उन्होंने कहा भाई बच्चे भी तो बड़े हो गए हैं, 24 एकदम से थोड़ी हो गए थे। 24 का मतलब है कि 8-10 तो अब अब्बा के साथ कारोबार में, जॉब में, मुख्तलिफ शोबों में हाथ बटा रहे हैं। फैमिली प्लानिंग वाले आपको ये तो बताएंगे इतने बच्चे कहां से खाएंगे, ये नहीं बताएंगे अबे ये बच्चे तुम्हें खिलाएंगे, तुम नहीं इनको खिलाओगे। तुम जिनको इतना इनको खिलाओगे उससे ज्यादा ये तुम्हें खिलाएंगे। गोरों के यहां तो खिलाते नहीं है ना, इसलिए वो कहता है पैदा ही नहीं करो। उसको पता है मेरा मुस्तकबिल कहां है? ओल्ड हाउस में है। मैं 6 पैदा करूं या 1 पैदा करूं, मुझे कौन सा इन्होंने घर में रखना है। तो अल्लाह मियां ने हमें रिश्ते पैदा करने का भी हुक्म दिया और उनको जोड़ने का भी। अब जोड़ना कैसे है? बस ये आखिरी बात। जोड़ना ऐसे है, नबी ने फरमाया जो रिश्ते तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्ते तोड़ने वाली तमाम चीजें हराम हैं और रिश्ते जोड़ने वाली तमाम चीजों का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। पहले मैं बताऊंगा टूटता किन चीजों से है। हसद से टूटते हैं रिश्ते। आज बहुत बड़ा मसला है, रिश्तेदारों में किसी के पास पैसा आ गया तो गरीब उसे देख के जलना शुरू, उसकी टांगे खींचना शुरू। अबे ये गाड़ियों में घूमता है, अबे हमें पता है 2 टके का आदमी नहीं है साला। आज फूफा, वो बेचारा आपके साथ कुछ गलत नहीं भी कर रहा तो भी अब उसकी हर चीज गलत लगेगी आपको। वो भूल गया अपनी बच्ची की शादी में आपको बुलाना। अबे जब गरीब था तो हमारे साथ बैठ के अंडा मोड़ पे चाय पिया करता था, अभी देखो इसके इतना बड़ा हो गया, अभी बच्ची की कहां याद रहेगा? भाई वो वाकई भूल गया। अच्छा सोच लो ना, हसद जड़ें काटना शुरू, उसकी हर बात गलत लग रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? भाई रिश्तेदारों में कोई ज्यादा फल फूल रहा है, आप बोलो भाई अल्लाह की देन है, किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है, और दुआ किया करो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा तरक्की दे। उसकी बात को नेगेटिव मत लेके जाया करो। कल एक साहब मुझसे मिले, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आया, आपके बयानात इतने, यार कमा भी रहे हैं उससे, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है? मैंने कुछ सफाई बयान नहीं की भाई। हमने जब YouTube चैनल बनाया तो हमें तो तसव्वुर भी नहीं था कहीं भी होती है। मैंने कहा भाई मेरे तो जुम्मा और इतवार के पहले भी बयान होते थे, अब भी जुम्मा इतवार के ही हो रहे हैं। मोनेटाइजेशन थी तो भी यही हो रहा था, जब मोनेटाइजेशन नहीं थी तो भी क्या हो रहा था? बोलो यही। जबकि जब YouTube चैनल नहीं था तो भी इतने ही बयानात होते थे जितने अब हो रहे हैं। तो अब क्या हो गया? प्रोपेगेंडा। तो दरमियान में उन्होंने क्या कर दी? लग रहा है तप गए ये टाइट तरीके से। हाँ वो असल में इस तरह की बातें जो है ना, वो असल में जाहिर है तो दीन की खिदमत तो अब होगी ना। तो भाई मैं तो 1994 से बयान कर रहा हूं और पहले ज्यादा बयान होते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। अच्छा खैर, तो अब क्या होता है रिश्तेदारों में जब कोई फल फूल रहा है तो जेलिसी खवातीन में बहुत ज्यादा होती है। कोई किसी की तारीफ कर दे, किसी के हुस्न की, ओ भाई मेकअप का सारा वो है, असल में सारा क्या है? उस दिन मैंने देखा था नहा के आई थी, असल चेहरा नजर आया।